बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मुदीहा फूड विजन में। आज मैं अपनी बहनों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा हलीम बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ, क्योंकि मुहर्रम स्टार्ट हो चुके हैं तो इसमें जो है ना हम लोग हर घर में तकरीबन हलीम ज़रूर बनता है। तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ अपना ये तरीका शेयर कर रही हूँ ताकि आप मेरी बहनें मेरी वीडियो देख के ईज़िली घर में हलीम बना सकें। हलीम बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारी मैंने चीज़ें जो हैं दालें, गंदम, चावल, ये सारी चीज़ें मैंने हम वज़न ली हैं। चने की दाल है, इसमें अंदर माश की दाल है, इसके अंदर मूंग की दाल और गंदम भी और चावल भी, ये सारी चीज़ें मैंने हम वज़न ली हैं और इनको मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। और साथ ही हम वज़न ही इसके अंदर हम लोग गोश्त लेंगे। गोश्त आप इसके अंदर ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि अगर इसका गोश्त ज़्यादा होगा तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आइए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम लोगों ने हलीम बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर जो है वो चूल्हे पे रख लिया है और इसके अंदर हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है। इसके बाद हम लोग एक मीडियम साइज़ का इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा हम लोगों ने ना लाइट ब्राउन सा कर लेना है। प्याज में लाइट ब्राउन हो चुके हैं और अब हम लोगों ने इसके अंदर जो है गोश्त ऐड कर देना है और अब हम लोगों ने गोश्त को तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया, तो कलर चेंज शुरू हो गया होना। और अब हम लोगों ने इसके अंदर शान का जो मसाला है ना, हलीम मसाला, ये पैकेट ऐड कर देंगे इसके अंदर पूरा और इसके साथ हम लोग इस गोश्त की भुनाई कर लेंगे अच्छी तरीके से। गोश्त की हम लोगों ने अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है मसाला ऐड करने के बाद तकरीबन 3 मिनट के लिए। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर सारी जो दालें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर मूंग की दाल ऐड की है। अब हम लोग चने की दाल ऐड करेंगे इसके अंदर। दालें और जो गंदम थी ये सारी हम वज़न थी, गोश्त जो था इससे डबल यानी कि मकदार में था। तो अब हम लोग इसके अंदर माश की दाल ऐड करेंगे। दालें, गंदम और चावल ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको मिक्स कर लिया एक दफ़ा और अब हम लोगों ने इसमें पानी लगाना है ताकि गोश्त और दालें ये सारी जो चीज़ें अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो इसके अंदर तकरीबन मैं 2 किलो जो है पानी लगाऊंगी। पानी हम लोगों ने इसमें लगा दिया है, तो अब हम लोगों ने इसका ढक्कन बंद कर देना है और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है ना वो मीडियम आंच पे रख देंगे ताकि जो आहिस्ता आहिस्ता से ना हमारा गोश्त और ये सारी दालें जो अच्छे तरीके से गल जाएँ। मीडियम टू लो आंच पे आप लोगों को कहा है, हाई आंच पे नहीं, ये वरना ये बहुत जल्दी जल जाएगा नीचे से। जी, तो आप लोग देख सकते हैं 25 मिनट हो चुके हैं। हमने 25 मिनट के बाद जो है ना वो फ्लेम ऑफ कर दी है, ऊपर से ढक्कन उतारा है और माशाल्लाह जो हमारी ये सारी जो गोश्त और दालें थी, गंदम, सारी चीज़ें गल चुकी हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसको निकाल देती किसी दूसरे बर्तन में। इसको अच्छे तरीके से पहले मैं इसी के अंदर जो है ना, या आप जूसर के जग में ले सकते हैं, उसके अंदर इसको ब्लेंड कर सकते हैं, मोटा मोटा सा, ज़्यादा बारीक नहीं करना। और यहाँ फिर हम लोग इसको वो जो घोटा होता है उसकी मदद से इसके अंदर मार के तो इसको जो है ना दरदरा सा हम लोग पीस सकते हैं। तो मैं इसको जो जूसर का जो जग होता है उसके अंदर कर रही हूँ हल्का हल्का सा, ताकि जो है ना वो ज़रा जल्दी हो जाए। इसको हम लोगों ने ब्लेंड कर लिया। आप लोग देख सकते हैं इसकी सारी चीज़ें जो है ना वो यकजा हो चुकी हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने हल्का सा दरदरा सा किया, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाया। तो अब हम लोगों ने इसकी चूल्हा जो है ऑन कर दिया और इसको मज़ीद हम लोग जो है ना 15 मिनट पका लेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोगों ने और थिक करना है। तो इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और दूसरी तरफ मैं जो है इसका तड़का इसको लगाने के लिए प्याज़ों को वो फ्राई कर लेती हूँ। जी, जो हलीम हमारा माशाल्लाह बन के तैयार हो चुका है और फ्लेम हम लोगों ने ऑफ़ कर दी है। अब हम लोग इसके अंदर जो है उसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लेना। इसका तड़का हम लोगों ने लगा लिया है और जो इसके अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में। डिश आउट करने से पहले हम लोग इसके अंदर जो है ना मिक्स गरम मसाला हम लोगों ने इसको भून के रखा हुआ था, पिसा हुआ, ये ऐड करूँगी और इसको हम लोगों ने और मिक्स कर लूँगी मज़ीद 1 मिनट और इसको निकालती हूँ मैं प्लेट में। इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक हमारे हलीम की बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है। और गार्निश के लिए हम लोग इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे, साथ में कुछ हम लोगों ने अदरक जो को काट के रखा हुआ स्लाइस की शक्ल में, ये हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इसका टेस्ट आएगा। और जो स्पेशल चीज़ इसमें हम लोग ऐड करके जो जब इसको खाएंगे तो वो है लेमन। लेमन के बगैर तो ये इसका बिल्कुल भी जो है टेस्ट नहीं आता। तो ये हम लोग लास्ट में जब इसको हम लोग सर्व करेंगे तो साथ लेमन और ये जिंजर इसके साथ हम लोग इसको सर्व करेंगे। तो इसको नान के साथ या चपाती के साथ खाएं तो ये बहुत ही माशाल्लाह मज़े का लगेगा। और जो जिन मेरी बहनों को नहीं बनाना आता तो उनके लिए मैं बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि मुहर्रम आ चुके हैं और हर घर में तकरीबन हलीम बनता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है ये। तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है और इसको इसी तरह से बनाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग हमारी हलीम की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।